जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं ऋषि विश्वामित्र की। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था कुशध्वज। और कुशध्वज के 4 पुत्र थे जिनमें से एक थे कुशनाभ। अब कुशनाभ जो थे इनकी 100 पुत्रियां थीं। वो बहुत ही सुंदर थी। तो एक दिन वो सारी की सारी जो है वो एक उद्यान में घूमने गई। तो वहाँ पर पवन देव ने उनको देखा और उन्होंने उनसे कहा कि तुम सब मुझसे विवाह कर लो। इन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी पिता की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करेंगे। तो उनको आ गया गुस्सा। तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि ये कुरूप हो जाए और इनका जो शरीर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, क्योंकि वो इनके अंदर प्रवेश कर गए। तो उस वजह से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर ये वापस महल गई। तो वहाँ पर कुशनाभ ने, जो राजा कुशनाभ थे, उन्होंने उनको देखा और इनसे सब पूछा। तो उनको भी बहुत दुख हुआ ये देखकर। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो एक साथ ही मतलब इसी वक्त में ऐसा हो रहा था कि उन्हीं के राज्य में एक राजा, मतलब उन्हीं के राज्य में या आसपास एक ऋषि थे चूली। तो उनकी सेवा करती थी एक अप्सरा जिसका नाम था उर्मिला। तो जब उनकी तपस्या वगैरह हो गई पूरी, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम वर मांगो। तो उर्मिला ने वर मांगा कि आप मुझे कि मैं तो ब्रह्मचारिणी हूँ, तो आप मुझे एक पुत्र दीजिए। तो उन्होंने उसको एक पुत्र दिया। तो उस पुत्र के बारे में जब राजा को पता चला तो उन्होंने अपनी जो बेटियों का विवाह था उससे करना चाहा और उन्होंने कर भी दिया। और जैसे ही उर्मिला का बेटा, जो खुद एक राजा था, वो इनका हाथ उन्होंने पकड़ा तो ये ठीक हो गई। अब एग्जैक्टली कैसे हुई, या जो ये उर्मिला का बेटा था ब्रह्मदत्त, इसमें ऐसी क्या शक्ति थी, इसके बारे में तो कुछ भी वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया है। लेकिन ये बताया है कि उसके हाथ लगाते ही, उसके स्पर्श करते ही ये जो 100 की 100 पुत्रियां थी राजा कुशनाभ की, वो ठीक हो गई थी। अब इनका तो विवाह हो गया, तो राजा को लगा कि अब तो मैं अकेला हो गया हूँ बहुत, हमारी कोई संतान हमारे साथ ही नहीं है। तो उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया, जिससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने गाधी रखा। और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र और उनकी पुत्री थी कौशिकी। लेकिन विश्वामित्र जो है, उनका शुरू से ही नाम विश्वामित्र नहीं था, वो थे कौशिक, और वो भी खुद भी एक राजा थे। वो तो ये हुआ कि वो एक दिन वशिष्ठ जो ऋषि थे उनके आश्रम में गए अपनी सेना वगैरह लेकर। मतलब वो युद्ध करके कहीं से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनका आश्रम पड़ा, तो वो वहाँ रुक गए। अब वहाँ पे उनके पास एक गाय थी, जो कि मतलब बहुत सारे खाने पीने की जो व्यंजन थे वो ऐसे सामने ला देती थी। जैसे कहते हैं ना कामधेनु गाय, जैसे कामधेनु गाय होती है। तो ये देखकर जो राजा कौशिक थे, वो तो, उनको लगा कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन जो भी हुआ, वो गाय भी उनको नहीं मिली, उनकी सेना भी सारी चली गई। तो उनको ये जान के, मतलब ये सब जो उनके साथ हुआ, तो उनको बहुत दुख हुआ इस बात का। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इन ऋषि मुनियों के पास इतनी ताकत होती है, तो मैं भी अब ऋषि बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा। तो उन्होंने बहुत 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 तपस्या की, जिससे कि वो महर्षि बन गए। और इनकी बहन थी कौशिकी, जिसका कि विवाह हुआ था ऋचिक के साथ। हुआ ये कि जब ऋचिक की मृत्यु हुई, तो जो कौशिकी थी वो अपने शरीर के साथ ही इनके साथ स्वर्ग चली गई थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और उसके बाद वो हिमालय से बहने लगी, कौशिकी नदी बन गई। अब पहले विश्वामित्र जी वहीं जहाँ कौशिकी नदी बहती थी वहीं पे तपस्या करते थे। उसके बाद वो सिद्धाश्रम आ गए, जो कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वहाँ पर सुबाहु और मारीच उनको बहुत तंग करते थे, जिनका श्री राम ने वध किया था। मतलब मारीच तो बच गया था क्योंकि वो 100 योजन दूर जाके गिरा था। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अहिल्या की।
अब हमने सुना है, हमेशा देखा भी यही है और सुना भी यही है कि अहिल्या को एक शिला होने का श्राप मिला था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।